प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभालने के बाद 15 अगस्त 2014 को महत्वाकांक्षी जनधन योजना की घोषणा की थी और 28 अगस्त 2014 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। आज इस योजना के 10 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम जनधन योजना के जरिए सरकार देश के गरीब वंचित तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में कामयाब रही है। साथ ही इसके जरिए डीबीटी के माध्यम से सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा भी सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। आइए देखते हैं इस पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने, हर परिवार का बैंक खाता खोलने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई महत्वाकांक्षी जनधन योजना देश भर के करोड़ों लोगों के जीवन में कल्याणकारी साबित हुई है। इन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की रहने वाली राजकली, जिनके जीवन में प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता खुलने के बाद काफी बदलाव आया है। खाता खुलने के बाद उनकी जिंदगी पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है। वहीं आगरा की लवली कुमारी का कहना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए खाता खुलने से अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर पैसे नहीं कटते। प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खोलने से मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। जो हमें पॉकेट मनी मिलती है हम इसमें जमा करते हैं, जिससे हमें बचत करने की आदत पड़ गई है। 8 साल से मैं इस खाते से लेन देन कर रही हूँ। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के लिए धन्यवाद। इस खाते से मुझे कई सारे लाभ मिले हैं और ये खाता बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप लोग सब लोग खुलवा सकते हैं, तो इसमें आपको कई सारे लाभ मिलेंगे। को हम ज़ीरो बैलेंस से खुलवा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता कटने का। अगर हम पैसे ना भी रखें और सारे पैसे निकाल सकते हैं इसमें से। राजस्थान के बांसवाड़ा के रहने वाले लक्ष्मी नारायण का कहना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलने के बाद उन्हें बैंकिंग से जुड़ी कई तरह की सुविधा मिलने लगी है। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के रहने वाले आदेश्वर वर्मा का कहना है कि इस योजना के शुरू होने से ग्रामीण लोगों के लिए बैंक खाता खुलवाना आसान हुआ है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अब ग्रामीण लोगों को अपने पैसे जमा करने और निकालने के लिए शहर नहीं जाना पड़ता है, बल्कि वो गांव में ही ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से अपने बैंकिंग लेन देन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत गैस सब्सिडी, नरेगा और इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा का फायदा हमको इससे मिल रहा है। इस योजना के जोड़ने के बाद बैंकिंग प्रणाली की काफ़ी सुविधा हमको मिलने लगी है। इसलिए जनधन योजना जब से चालू हुई है तब से हमको इसका फायदा मिला। जीरो बैलेंस में सबका खाता खुला है, साथ ही साथ उसमें जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा जो कि 436 और 20 रुपए इस सालाना जो देना पड़ता है, जिसमें 4 लाख का बीमा सभी ग्राहकों को सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की रहने वाली माया सरकार का कहना है कि पहले उनके पास कोई बैंक खाता नहीं था, लेकिन अपने एक परिचित से प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में जानकर खाता खुलवाया और अब 300 रुपए प्रति माह गैस सब्सिडी सीधी उनके खाते में आ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के मालदा की रहने वाली बोनी कुंडू साहा का कहना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए खाता खुलवाना काफी आसान है और इस योजना में खाता खुलवाने के बाद उन्हें काफी फायदा मिला है। मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था। दोस्त से जनधन योजना के बारे में सुना और उसके बाद मैंने अकाउंट खोला। तब से काफी कुछ सुविधाएं मिली हैं। कोरोना के समय मोदी जी के जरिए मुझे 500 रुपए महीने करके 1500 रुपए मिले हैं। 1500 টাকা পেয়েছি। ये अकाउंट विदाउट एनी पैसे के चल सकता है और इस अकाउंट से हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिला है। जैसे कि वो जो बीमा 12 ईयरली 12 रुपये का, वो भी हम क्या है, या फिर पेंशन है जो 384 रुपीज़ का है, वो भी हमने लिया है। मोदी सरकार द्वारा पीएम जनधन योजना को लाने का मकसद था जनता का आर्थिक सशक्तिकरण और गरीब वर्ग को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना। जिन लोगों की पहुंच बैंकिंग सेवाओं तक नहीं थी, वो इसके जरिए बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सके। इन खातों से जहां देश के सामान्य जन को आर्थिक आजादी मिली है, वहीं सरकारी योजनाओं की सब्सिडी भी डीबीटी के जरिए सीधे उनके खातों में जा रही है। यानी भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम भी लगी है।
ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज़।